आज हम सब ओरछा मंदिर राजा राम का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ये है पुराना मंदिर ओरछा का, जिसमें भगवान राम की स्थापना होनी थी, राजा राम की स्थापना होनी थी, लेकिन कुछ कारणों वो लंबी कहानी है, एक स्टोरी है वहाँ की, जिसके कारण वहाँ इस मंदिर में ना होके ये वहाँ के बगल में एक पुरानी उस समय की रसोई बनी हुई थी। जब राजा यहाँ के थे तो इस रसोई में उनकी स्थापना हुई। उसकी एक लंबी कहानी है कि क्यों ऐसा हुआ था, वो एक विशेष कारण है। ये मंदिर है, ये पुराना मंदिर। अब चलते हैं हम थोड़ा सा पुराने मंदिर की तरफ। आइए आप सबको दिखाते हैं। ये देखिए, अभी हम लोग यहाँ गए थे दर्शन करने, अभी जस्ट आरती हुई है। कहते हैं कि जब यहाँ के राजा और रानी थे तो ऐसा था कि रानी जो थी वो भगवान राम की भक्त थी और राजा जो थे वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो रानी ने जिद किया कि हम यहाँ भगवान राम की स्थापना करेंगे। राजा और रानी में दोनों में थोड़ा सा विवाद पैदा हुआ। तो इसके कारण जो रानी थी वो सरयू में अपना देह त्याग करने के लिए उत्सुक हुई और कहते हैं कि 3 बार वो छलांग लगाई सरयू नदी में, और बार बार सरयू नदी जो है कि उन्हें अपने वेग से बाहर फेंकती गई। इसे आप सहयोग भी कह सकते हैं, भगवान राम की कृपा भी कह सकते हैं। और उसके बाद फिर चौथी बार जब वो छलांग लगाई तो नदी के गर्भ से भगवान राम की बाल स्वरूप मूर्ति उनके हाथ में आई और उसको लेके वो जो है कि बाहर निकली। तो भगवान राम ने उनसे कहा कि पुष्य नक्षत्र में आप मुझे यहाँ से लेके निकलोगी और जब तक पुष्य नक्षत्र रहेगा तब तक आप अपने हाथ में रखोगी, और जैसे ही ख़त्म होगा तो मतलब पुष्य नक्षत्र में आप हाथ में रखोगी और चलती रहोगी। जैसे ही पुष्य नक्षत्र ख़त्म होगा तो जहाँ पे ख़त्म होगा जिस स्थान पे, वहीं पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। और एक विशेष ध्यान रखना कि जब तक आपके हाथ में मैं रहूँगा तो ठीक है, जहाँ आप रख दोगी वहीं पर मैं स्थापित हो जाऊँगा। ऐसी कहानी बताई जाती है। तो ये महल जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उस समय बन रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। इसलिए रानी ने ये सोचा कि अभी हम जो है कि रात यहाँ गुजार लेते हैं। यहाँ इस किचन में उस समय की रसोई हुआ करती थी। तो रानी इसी में आई और उस समय का क्या हुआ कि रानी के दिमाग से वो चीज़ विस्मृत हो गई जो भगवान राम ने बताई थी कि हमें जहाँ रख दोगी वहीं पर मैं स्थापित हो जाऊंगा। तो रानी ने सोचा कि अभी यहाँ पर रख देते हैं, बाद में फिर हम जो है कि उठा के और मंदिर में स्थापित कर देंगे। तो उसके बाद जो है वो एक सामने आपको जो महल दिख रहा है, ये सामने आपको महल दिख रहा है। रानी ने ये सोचा था कि हम इस महल में जो है रहेंगे और सामने जो मंदिर बनवा रहे हैं ये वाला, तो यहाँ से हमें दर्शन मिलता रहेगा हमेशा। तो ये रानी के मन में एक अहंकार आ गया था। तो भगवान राम ने ये सोचा कि जो हमें वहाँ से उठा के ला रही हैं और यहाँ मन में इतना स्वार्थ, इतना अहंकार पैदा हो गया कि हमारे पास दर्शन करने के लिए नहीं आ सकती, वहाँ से घर से मैं दिखता रहूँ। तो ये विचार के कारण भगवान राम ने उनके मन में जो है कि विस्मृति लाई और उनको वो अपना वचन भूल गया, जिसके कारण से उनको रसोई गृह में रखना पड़ा। और रखने के बाद से ही फिर उनको वचन याद आया। तो फिर तो एक बार तो स्थापित हो गए, तो अब उठने से रहे, इसलिए वहाँ स्थापित करना पड़ा। तो ये है एक कहानी यहाँ की। ये मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर बनवाया गया था। ये मंदिर है,
ये यहाँ पर भी बाद में फिर स्थापना हुई थी, लेकिन जो महत्व वहाँ का है वो यहाँ का थोड़ा सा लोग नहीं मानते, कम मानते हैं। ये भगवान गणपति विघ्न विनाशक। ये देखिए, ये पूरा महल आप देख सकते हैं, कितना शानदार महल भगवान राम के लिए बनाया गया था ये। अब हम चल के बाहर आपको दिखाते हैं। वो सामने देखिए गेट के बाहर जो महल दिख रहा है वो राजा और रानी का महल हुआ करता था। तो वहाँ से जो है राजा और रानी, विशेष तौर पर रानी ये चाहती थी कि मैं वहाँ पे रहूँगी तो अपनी खिड़कियों से राजा भगवान राम का दर्शन कर सकूँगी। ठीक गेट के सामने ये बनवाया गया था, ठीक यहाँ से वो दिखेगा मंदिर, इसलिए उनने ऐसा बनवाया था। लेकिन बाद में ऐसा हो नहीं पाया, कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए, ये मंदिर के आसपास का वातावरण, मंदिर के आसपास का नज़ारा। ये देखिए, वो सामने जो महल दिख रहा है उस महल की मैं बात कर रहा हूँ, राजा और रानी का महल था। और ये मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया है, लगभग आज से 500 साल हो गए हैं इस मंदिर को। और वो जो रसोई आप देख रहे हैं, मैंने बताया वहाँ स्थापना हुई तो वो लगभग 800 साल पुरानी है ये मंदिर। वो रसोई दिख रही है, वो रसोई दिख रही है। तीन लोग आए हुए हैं घूमने। ये मिस्टर सोमेश प्रताप सिंह जी हैं और ये हमारे एएसएम सर हैं मिस्टर जितेंद्र सिंह यादव। आज संडे था इसलिए हम लोग सोचे कि आसपास घूम लें। आओ नीचे। ये आसपास का नज़ारा, ये मंदिर का दर्शन मैं आपको नीचे से कराता हूँ। बहुत भव्य मंदिर दिखता है। ये देखिए, ये मंदिर है ये। चलिए हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम। सभी लोग अपना ख्याल रखें। जितेंद्र सर, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।